गरीब वर्सेस अमीर बहन। रंजना और संजना दोनों सगी बहनें थीं। संजना उम्र में रंजना से छोटी थी। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। रंजना ने ही छोटे पर से लोगों के घरों में काम करके संजना को संभाला। संजना, ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस लाई हूँ। ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, है ना? ओह गॉड, ये क्या बकवास ड्रेस उठा लाई हो तुम रंजना। सच में तुम गरीब और गवार दोनों हो। तुम्हें ना ही पैसों का सेंस है और ना ही फैशन का सेंस है। लेकिन संजना, बात तो सुनो। जस्ट शट अप, मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ अब यहाँ से। रंजना खून पसीना एक करके संजना को संभालती, लेकिन फिर भी संजना को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। संजना की पढ़ाई पूरी हो सके इसलिए रंजना ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगी। लेकिन फिर भी संजना ने कभी भी रंजना से प्यार से बात नहीं की। संजना छोटी होने के बाद भी रंजना को कभी भी दीदी तक नहीं कहा। संजना को सब कुछ हाई क्लास ही चाहिए होता था। एक दिन, रंजना, मुझे तुमसे कुछ बताना है। मैं शादी करने जा रही हूँ। क्या, सच में? हाँ रंजना, उसका नाम शिवम है। वह बहुत अमीर है, लंदन में रहता था, लेकिन पिछले 3 साल से इंडिया में रहकर अपना बिजनेस चला रहा है। शिवम और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मुबारक हो संजना, लेकिन ये शिवम और तुम एक दूसरे को कहाँ मिले, कैसे मिले और प्यार कब हुआ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब छोड़ो ना उन बातों को। तुम्हें जलन हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। सॉरी रंजना, तुम शादी में मत आना। वो क्या है ना कि शादी में सब अमीर घराने के लोग आएंगे और वहाँ के नौकर भी तुझसे ज्यादा अच्छे से रहते हैं, तो तू एकदम नौकरानी लगती है। इसलिए मैं तुझे अपनी बहन बोलकर शादी के पहले ही अपनी नाक नहीं कटवाना चाहती हूँ। ठीक है संजना, तू जैसा चाहे, मैं नहीं आऊंगी तेरी शादी में। रंजना को संजना की बातें बहुत बुरी लगती हैं, लगे भी क्यों ना, संजना उसकी सगी बहन जो है। लेकिन रंजना ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। जब संजना चली गई तो रंजना खूब रोई। उधर संजना शिवम के साथ शादी कर लेती है और शादी के बाद अपनी बहन रंजना को पूरी तरह भुला देती है। संजना को वो सब कुछ मिल जाता है जो उसे हमेशा से चाहिए था, आलीशान घर, शानो शौकत। वहीं रंजना अकेले ही मेहनत करके अपने छोटे से घर में रहती है। एक दिन शिवम एक नई फैक्ट्री खोलता है तो उसी दिन संजना रंजना के घर जाती है। ये ले, मुंह मीठा कर। अब तक की सबसे बड़ी कंपनी लॉन्च किया है मेरे पति ने। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बधाई हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी तू जिंदगी में इसी तरह खुश रहे। वैसे तो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरा दम घुट रहा है इस छोटे से घर में। अब मैं महलों में रहने लगी हूँ ना, जहाँ किचन तक में एसी लगी है, और बेचारी तू यहीं की यहीं रह गई इस छोटे से घर में। बुरा मत मानना मेरे बातों का, मेरे कहने का मतलब निगेटिव वे में मत लेना। मैं समझ सकती हूँ संजना, तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू अपने महलों में खुश रह। मैं अपनी इस छोटे से घर में बहुत खुश हूँ। संजना वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद रंजना की तबीयत अचानक से ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी रंजना मन ही मन सोचती है, क्या करूं मैं, किसे बुलाऊं? मैं तो अकेले हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती हूँ। हाँ, एक काम करती हूँ, संजना को फोन कर लेती हूँ। रंजना ने जब संजना को फोन लगाया तब संजना बोली, हाँ देखो, मेरे पास तुम्हारे फालतू काम के लिए समय नहीं है। वैसे भी मैं हनीमून पर आई हूँ। इतना कहकर संजना ने फ़ोन काट दिया। रंजना इस बात से बहुत दुखी हुई और तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण रंजना बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब दूध वाला रंजना के घर आता है तो वो उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाता है। रंजना कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है। फिर एक दिन संजना का जन्मदिन आता है, तभी रंजना बोली, आज संजना का जन्मदिन है। सुना है आज उसके महल पर बहुत बड़ी पार्टी है। बाकी दिनों पर संजना कुछ कहे, पर आज के दिन तो वह मुझे यहाँ पर आने से नहीं रोक सकती है। फिर रंजना अपनी छोटी बहन संजना के मनपसंद की मिठाई लेकर संजना के घर पहुंची,
लेकिन पार्टी में सबके सामने रंजना को देखकर संजना को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ये ले मेरी छोटी बहन, इसमें तेरे मनपसंद के सारे व्यंजन और मिठाइयाँ हैं। जन्मदिन मुबारक हो बहना। संजना, यह गरीब लड़की कौन है? यह तुम्हारी बहन है क्या? सभी गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं और संजना का मजाक बनाने लगते हैं। तभी संजना गुस्से में अपनी बहन को लेकर बाहर आ जाती है और फिर पता नहीं कौन सी गंदी नाली से मुंह उठाकर चले आते हैं ये गरीब गवार दो कौड़ी के लोग। ये मेरी बहन नहीं है, ये कोई सड़क की भिखारन लग रही है। चल दफा हो जाए यहाँ से बेवकूफ बेशरम औरत। इतना कहकर संजना वहाँ से चली गई। रंजना बेचारी रोती हुई अपने घर आ गई। उसे उम्मीद ना था कि उसकी अपनी छोटी बहन उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। रंजना इस हादसे के बाद अंदर से पूरी तरीके से टूट गई और बोली, जिस बहन को मैंने इतना प्यार किया, उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को दाव पर लगा दिया। आज उसी बहन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन रंजना के बचपन का दोस्त विनय, जो यूएसए में रहता है, वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसी काम से गांव में आया और रंजना से मिलने उसके घर गया। विनय, तुम यहाँ इंडिया में कैसे, वो भी इतने सालों बाद? मेरे दोस्त की शादी है, इसलिए आया हूँ। मैंने सोचा तुमसे भी मिल लूँ। विनय और रंजना बचपन के अच्छे दोस्त थे। विनय 10 दिन तक रंजना के घर पर रुकता है। उसी बीच रंजना और विनय में प्यार हो जाता है और एक दिन वे दोनों शादी कर लेते हैं और रंजना हमेशा हमेशा के लिए विनय के साथ यूएसए चली गई। वहीं दूसरी तरफ संजना का पति शिवम दूसरी शादी कर लेता है और संजना, अब ये लड़की मेरी जिंदगी है और तुम अब मेरे इस महल से दफा हो जाओ। सुनो शिवम, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। लेकिन शिवम ने कुछ भी नहीं सुना और संजना को अपने घर और अपनी ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया। अब संजना बिल्कुल अकेली हो गई थी। इस दुख की घड़ी में उसे अपनी बड़ी बहन रंजना की याद आती है और वह अपनी बहन के घर पहुंचती है तो वहाँ किसी और आदमी को देखकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो आप? ये तो मेरी बहन का घर है। यह अब मेरा घर है। आपकी बहन विजय मल्होत्रा से शादी करके हमेशा हमेशा के लिए विदेश चली गई। क्या विनय मल्होत्रा से शादी हो गई? जिसके बाद संजना रोती हुई वहाँ से चली गई। अब उसके पास रहने तक का भी ठिकाना नहीं था। उसे अब अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों से भीख मांगना पड़ता है और अब वह सड़कों पर ही अपना जीवन काट रही है। उसे उसके किए की सज़ा मिल गई। उसने अपनी बहन के साथ जितना बुरा व्यवहार किया, अब उससे बुरा दिन संजना को देखना पड़ रहा है। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर घंटे के निशान को भी दबा दें।